अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हाँ जी, जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान बाकायदा आज कर दिया है। मुल्क को तरक्की देने के जज्बे के लिए तहरीक इंसाफ में उन्होंने कहा कि वो शामिल हुए थे। दिन रात उन्होंने मेहनत की और बदकिस्मती से मामलात उस तरह से नहीं चल सके जिस तरह से वो चाहते थे। लोग बददिल होने लगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल कर रख दिया और कोई भी माशरा ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमने देखा कि बहुत सारे PTI के पुराने चेहरे, हमने देखा कि उन्होंने इस पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस हवाले से, तो हम सवाल आज मौजूए बहस भी इसी को बनाएंगे कि ये जो नई पार्टी बनी है इसका स्कोप क्या होगा, सियासी असर व रसूख क्या होगा और किस तरह से ये चैलेंज बन सकती है बाकी पार्टीज़ के लिए, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लिए। और बुनियादी सवाल हम ये रखेंगे कि क्या चेयरमैन PTI का बेलचक रवैया नई सियासी जमात के क़याम का सबब बना, हाँ या नहीं के ऑप्शन है आपके पास। और पैनल पे हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद इकबाल साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक नई उम्मीद दिलवाने के लिए कहा जा रहा है कि बयानिया हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि पार्टी बनाई गई है पुराने चेहरों के साथ, नई पार्टी और उम्मीद दिलवाने का अज़्म का इजहार किया है। आप कैसे देखते हैं ये पेशरफ्त? दिलचस्प है, हैरान कुन है आपके लिए? आप क्या कहेंगे? सारा देखिए वो गाना है ना, उसको थोड़ा सा अगर उसको चेंज कर दें कि जब भी चाहें एक नई पार्टी बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। यहाँ मसला ये है कि मेरे लिए तो ये कोई, और न्याजी साहब के लिए भी आई एम श्योर, शहजाद ने भी शायद थोड़ा बहुत देखा हो, लेकिन न्याजी साहब ने तो देखा है। हमने बहुत इस तरह की चीज़ें देखी हैं किस तरीके से, और ये इसलिए गैर मामूली मंजर मुझे आज नज़र आया क्योंकि कोई एक चेहरा भी जो सामने बैठे हुए थे, कोई एक चेहरा भी नया नहीं था। वो सारे वही चेहरे थे जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, साल रहे, सालों में तकसीम कर लें, जिस तरह अलीम खान भी कह रहे थे, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो ऑल ऑफ अ सडन जो है उनका एक नई पार्टी जो में आ जाना, और नई पार्टी भी वही है, ओल्ड फेसेस न्यू पार्टी। चैलेंज ये है, इनका चैलेंज ये होगा कि जब ये अवाम में जाएंगे, अवाम इनको किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। इनका चैलेंज ये होगा जब इनमें से बहुत से लोग, जिनमें से कुछ देखा हमने कि कुछ इधर उधर वो कर रहे थे, जो बहुत एक ज़माने में बड़े वोकल लोग हुआ करते थे, वो साइड में बैठे हुए थे चुपचाप। क्या ये लोग अब नई पार्टी का आज ऐलान हो गया है, ये सब के सब वहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है ये सब के सब उस नई पार्टी का हिस्सा हैं। इनमें से कितने लोग अब TV टॉक शोज़ में जाएंगे? हमने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तो देखा गए हैं। मैं देखना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो जा रही हैं काफ़ी शोज़ में, बड़ा दबंग बोल रही हैं। बाकी कुछ लोग, आपने सही कहा कि थोड़े हिचकिचाहट का शिकार नज़र आए, थोड़े चुप नज़र आए आज। देखिए, उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये होगा, हालांकि इनमें से कई लोग हैं जो कई पार्टियां बदलते रहे हैं, उनकी पोजीशन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वोकल थे पिछले चंद सालों में, और इतने बड़े दावे कर रहे थे वो चंद सालों में, और यकायक एकदम नज़र आया कि वो 2 दिन की भी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके। और ये जाहिर है इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जिनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे वो गिल्ट नज़र आ रहा था। एक तो होता है ना कि आप बिल्कुल, जिस तरह फिरदौस आशिक अवान या और भी कई लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ बहुत पहले छोड़ दी थी, जहांगीर तरीन बहुत पहले छोड़ दी थी, अलीम खान ने छोड़ दी थी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि बस जो है वो इमरान खान हमारी रेड लाइन है और कोई भी नहीं होगा। और फिर हमने देखा कि आज वो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मौजूद है। इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये हमने MQM में कई फैक्शंस देखे। मुस्लिम लीग का तो एक 1947 से एक नई मुस्लिम लीग हर साल खड़ी हो जाती है। दर्जनों मुस्लिम लीग देखी, पीपल्स पार्टी कई मरतबा टूटती हुई देखी हमने। मुस्लिम लीग खुद जो है, ये जो मुस्लिम लीग जुनेजो से नवाज शरीफ का सफ़र भी अगर हम देख लें, तो कोई नई चीज़ नहीं हुई है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन इनके सामने इनमें से कितने लोग ऑन देयर ओन इलेक्शन जीत सकते हैं।
ये इनका टेस्ट होगा। लेकिन मज़हर साहब ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से जाहिर है ये अपनी पार्टी के साथ चले आ रहे थे, डिफेंड करते थे खुल के मीडिया टॉक्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। आपको लगता है कि अपने चेयरमैन की जो एक टकराव की पॉलिसी थी उनकी, वो उस नहज तक मामलात ले आए थे कि वो बैगेज बहुत ज़्यादा हो गया था और मजबूरन उस जो बेलचक एक रवैया था चेयरमैन का, उसने मजबूर किया इनको कि ये अलहदगी इख्तियार कर लें? आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए बिल्कुल, देखिए उसका तरीका ये बिल्कुल होगा, इसमें यकीनन इमरान खान का बहुत से कसूर होगा, लेकिन आपने जिस स्टेज पर पार्टी छोड़ी है उसमें फिर आप कन्विंस्ड हो ना, फिर कन्विंसिंगली बात करें ना, फिर आप आर्ग्यू करें, आप कहें कि इस वजह से हमने छोड़ी। थोड़ा फयाजुल हसन चौहान को हमने देखा, उन्होंने आके राइटली और रॉन्गली एक अपनी पोजीशन को डिफाइन किया उसमें। तो ये जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। और ये एज ए पार्टी किस तरह, क्योंकि इनमें से कुछ इलेक्टेबल्स भी हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स इस वक्त जो पॉलिटिक्स, जितनी पॉलराइज्ड पॉलिटिक्स हो रही है, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में फ्री एंड फेयर चांस मिलता है इलेक्शन लड़ने का, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई जीत पाएगा। कोई ऐसा मुतबादिल चेहरा नहीं है इनके पास? कहाँ है चेहरा? देखे ना, अभी तो जहांगीर तरीन साहब का फैसला होना है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाकी जो लोग हैं वो क्या इस्तेकाम पार्टी, अभी देखें ना, इलेक्शन में कितने महीने रह गए हैं। अगर वक्त पर इलेक्शन होते हैं तो अक्टूबर में इलेक्शन है, 4-5 महीने रह गए। अभी तो इस पार्टी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक। तो ऐसी सूरत में जो है, मुझे इनके लिए सूरत हाल इनके लिए बहुत मवाफिक नहीं लग रही इनके लिए। ठीक है, अगर कोई ग्रुप बन सकता है तो अलग बात है, अदरवाइज इनके लिए प्रॉब्लम है। नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं? पार्टी बन गई है, उम्मीद दिलवाने के आज़म का इजहार भी किया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं कि मुल्क की तरक्की में अपना हम शेयर डालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। इस पार्टी के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? और फिर जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है इस पार्टी में, जो वोटर था इनकी पार्टी का, PTI का, चूँकि फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया था कि इस मुल्क को PDM के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, तो वोटर कैसे देखेगा इस चीज को? एक इकबाल की नज़म है, इब्लीस की मजलिस शूरा, भाई शेर चूंकि आते नहीं है, मौलाना साहब से बहुत अच्छे हैं, उसमें पहला शेर है, उसका मैं मफहूम यूं बनता है कि ये जो है ना, ये पुराना खेल है, जो इस तरह के शैतानी जो है पुराना। अच्छा। और जब से ये जमीन वजूद में आई है, तो पाकिस्तान में अगर फिट करें तो मुझे बताएं कि ये कोई पहली दफा तो हो नहीं रहा। हम तो देख देख के थक गए हैं। यानी कि वो चीज पढ़ ली जो हमारी पैदाइश से पहले हुई, और वो चीज पढ़ ली जो पैदाइश के साथ हुई है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सियासत जो है, एक सियासत और ताकत के दरमियान घमसान की जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि ताकत जो सियासत को हमेशा ज़ेर कर लेती है पहले हल्ले में, पलक झपकते। लेकिन उसमें थोड़ा कैफियत फर्क थी कि वो मार्शल लॉ के दौर थे। बाजवा साहब के वक्त में और आज के दौर में जरा फर्क है कि मार्शल लॉ नहीं है, आईने पाकिस्तान अपने पूरे दबदबे के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ नाफिज है। अब सूरत हाल ये है कि जाहिर है कि सियासत जब ज़ेर होगी तो सियासत इस वक्त एक ही, उसका महवर एक ही बंदा, उसका नाम है इमरान खान, और उसके गिर्द सियासत घूम रही है। 8 मई को इमरान खान साहब का तूती बोलता था और उसकी सियासत पूरे पाकिस्तान में छाई हुई थी, 2 राय नहीं थी, सब एडमिट करते थे कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन हो गया तो उसे रिसीव करेंगे। 1 महीने बाद आज शायद 8 जून है, आज भी क्या कैफियत है मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन मेरे अपना जो ख्याल है वो ये है कि उस पर कोई ज्यादा डेंट नहीं पड़ा होगा। सियासत में उसको कहता हूं कि अगर आपको वोटर सपोर्टर जो है, अगर उसमें से कोई बंदा आपको छोड़ गया है तो इसका मतलब आप में डेंट पड़ गया। अच्छा, ये कब नहीं हुआ, होता ही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं नियाजी साहब के 9 मई के बाद भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोटर इंटैक्ट है? मेरा अपना ख्याल है जी, मैंने तो अपनी जात बताई, मैंने कहा मेरा ख्याल है कि मैंने एक बंदा नहीं देखा जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया या वोट दिया हो। अगर आप जानती है, बदर साहब जानते हैं, शहजाद साहब जानते हैं, तो मेरी इल्म में इजाफा करेंगे। मैं पूछता फिर रहा हूँ, हो सकता है चले भी गया हूँ, क्योंकि 9 मई के वाक़े सारे कुछ आम वाक़या नहीं था। एक दिल खराश, एक दिल दहला देने वाला, रूह फरसा किस्म का वाक़या था। लेकिन मैं बात को और कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जी कि
अब उसको जब आप करते हो तो आपके MP MNA अगर छोड़ भी जाए इमरान खान साहब को तो उनकी सियासत जीरो नहीं होती। अब इमरान खान साहब की सियासत जीरो करने के लिए क्या और हथकंडे हो सकते हैं? इमरान खान साहब के ऊपर ऐसे मुकदमे बन चुके हैं कि वो जो है फांसी के कुर्ब जवाब में है। मसले कत्ल का मुकदमा कोयटा में हुआ है, बगावत का मुकदमा बिल्कुल मैं उस बात में इसको जायज समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 9 मई का वाक़या उसका इकलौता जिम्मेदार इमरान खान साहब है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये बगावत के जुमरे में आएगा। लेकिन उसके शॉर्ट में उनको उम्र कैद दे देंगे, आप उनको नाअहल करार दे देंगे। वो वोटर जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो उससे कैसे अलग होगा? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहले 3 दफा कॉम्प्रिहेंसिव वारदातें हो चुकी है। ठीक, अयूब खान वक्त में कन्वेंशन लीग बनी, ज़ियाउल्लाह के वक्त में फंक्शन लीग बनी, मतलब है कि और नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बात में वाइंड अप कर रहा हूँ, ये बड़ी बात वाज़ेह हो जाएगी। और मुशर्रफ साहब के वक्त में काफ लीग बनी। ठीक, मैं ये बात सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितनी पार्टियां जो थी उनको जो सियासत करनी पड़ी तो वो मुशर्रफ की हमायत में उनके नीचे करनी पड़ी, यानी कि वो काफ लीग की छतरी के नीचे, फंक्शन लीग की छतरी के नीचे, कन्वेंशन लीग की छतरी के नीचे रखी और उसके बाद उनके खत्म होने के बाद उनके जो अयूब खान, ज़ियाउल्लाह या मुशर्रफ, उसके बाद ये तहलील हो गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहजाद इकबाल का भी पॉइंट लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है। जो मेंबर्स हमें नजर आए वो हमारे सामने हैं, उनकी एक लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन से PTI रहनुमा हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की इस पार्टी में। इस पार्टी बनने का मकसद, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। शहजाद, आप ये बताइएगा कि इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो उसमें इलेक्टेबल्स का किरदार यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कुछ मेंबर्स PTI के जो इस पार्टी में शामिल हुए हैं वो ऐसे भी हैं जो कि इलेक्टेबल्स नहीं हैं। तो पार्टी को उसका फायदा क्या होगा, आपको क्या समझ आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया सारा। एक तो जितना तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखरी थी और वो सबके लिए सरप्राइजिंग था, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि इतनी जल्दी एक पार्टी उभर कर आ गई है और तमाम जो लोग, ज्यादातर वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ हाल में छोड़ी है वो इसमें शामिल हुए हैं। अब नाम तो बड़ा अच्छा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा है इन्होंने अपनी जमात का नाम, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई नजरियाती जमात तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हादसाती तौर पे सामने आई है, मेरे ख्याल से हादसाती तौर पे नहीं, सानियाती तौर पे सामने आई है, क्योंकि 9 मई का सानिया ना होता तो शायद जहांगीर तरीन साहब इस पोजीशन में ना होते कि वो पार्टी बनाते, और अगर बनाते तो शायद इतने लोग उसमें PTI के शामिल ना होते और हो सकता है कि माजी की तरह उनका जो ग्रुप है वो नून लीग से या किसी और पार्टी से इलाहा कर लेता। अब इस पार्टी में इंडिविजुअल्स तो आ गए हैं जिनको आप कहते हैं कि इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसमें कराची के लोग हैं, बिल्कुल सेंट्रल पंजाब के लोग हैं, शहरी इलाके के लोग हैं जिनका अपना वोट नहीं होता, उनका पार्टी का वोट होता है। तो ये बड़ा मैटर करेगा कि पार्टी का वोट कितना मिलेगा, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब अपने इलाके लोधरा में एक इलेक्टेबल माने जाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पीक पे वो 2 इलेक्शन हार चुके हैं। एक वो खुद आ रहे थे, एक उनका बेटा आ रहा था। अब वो दूसरा इलेक्शन लड़ सकेंगे क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है लाइफ टाइम, वो देखना है कि ओवरटर्न होता है या नहीं होता। तो ये बड़ा मैटर करेगा कि जब शहरी इलाकों में चाहे वो पंजाब के हों, KP के हों या सिंध के हों, उसमें जब आप जाते हैं वोट मांगने के लिए तो जहांगीर खान तरीन के नाम पे उनको कितना वोट मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल की जो हैसियत है वो कम हो जाती है। कराची में आपको पता है पीपल्स पार्टी MQM PTI का वोट है, सेंट्रल पंजाब में नून लीग वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जहांगीर खान तरीन की जो जमात है वो इसमें कितना अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर आए, उनमें वो इंडिविजुअल्स भी थे जो जेल जाकर फिर उन्होंने ऐलान किया पार्टी छोड़ने का, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहले ही पार्टी छोड़ दी। तो वो बड़े हिचकिचा रहे थे, 2-3 दिन पहले तक वो ये खुद सोच रहे थे कि क्या हमें फायदा होगा सियासी तौर पे तरीन साहब की पार्टी ज्वाइन करके। अब देखिए टारगेट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या होगा इस पार्टी का, वो डिसाइड करेगा कि पार्टी ने मुकाबला किससे करना है। अगर तो मकसद इस पार्टी का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ना है, वोट काटना है, तो फिर उनकी जो सारी सियासत होगी, इलेक्शन कैंपेन होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगी। लेकिन अगर पार्टी का मकसद ये है कि सीट जीतकर हमें उस पोजीशन में आना है कि जो भी हुकूमत बनाए 2023 में हम उसका हिस्सा रहें, तो फिर उनको PDM को टेक ऑन करना पड़ेगा, PDM के खिलाफ सियासत करनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि इस वक्त मुश्किल नजर आता है। लेकिन
यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि नून लीग इस वक्त क्या सोच रही होगी। नून लीग का तो पहले ही एक इल्जाम था कि 2018 में हमारी पार्टी को तोड़ के तहरीक इंसाफ को बनाया गया, तो अब ये नई पार्टी इमर्ज हो रही है, उस पर उनकी क्या राय होगी? क्योंकि पहले तो नहीं, तो सियासी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो नई पार्टी का कयाम है, ये चैलेंज महज पीटीआई के लिए होगा या दूसरी पार्टीज के लिए भी हो सकता है? देखिए, माजी में जब सडनली पार्टीज क्रिएट की गई हैं, उनमें कौन कौन सी पार्टीज हैं? एमक्यूएम हकीकी एक याद आती है, पीएसपी अभी पाक से जमीन पार्टी बनाई गई, काफ लीग थी, ये चंद पार्टीज हैं। यहाँ सीनियर्स बैठे हुए ये और ज्यादा बता सकते हैं कि इस तरह जो फौरी तौर पे पार्टीज इमर्ज की है वो कौन सी हैं। जो मैंने 2-3 पार्टीज का नाम लिया, उनमें से तो उनका मकसद यही था कि जो जिस पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं उस पार्टी का वोट बैंक तोड़ना। तो मुझे लगता है कि कुछ इलेक्टेबल्स जो होंगे, जो दही इलाकों में सियासत करते हैं, उनका अपना 20-15 हज़ार जो भी वोट होगा वो तो तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली नहीं मिल सकेगा। अब वो डिपेंड करेगा तहरीक इंसाफ उसके ऑल्टरनेट में कौन सा कैंडिडेट खड़ा करती है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इस ग्रुप का कोई पार्टी वोट इस वक्त नहीं नजर आ रहा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैंपेन क्या करते हैं। शहजाद, जैसे कि हम इस पार्टी बनने की वजूहात पे भी बात कर रहे हैं, हम वजूहात पे भी बात करें कि पीछे क्या वजह हो सकती है कि एक नई सियासी पार्टी बनी और फिर पीटीआई के लोग इस पार्टी का हिस्सा बन गए। बहुत सारे लोगों ने हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं पार्टी छोड़ते हुए, उन्होंने कहा कि खान साहब बात नहीं सुनते, पार्टी चेयरमैन बात नहीं सुनते, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, उनके सामने कुछ प्रूफ्स रखे जाते हैं कि उनको समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, वो बात नहीं सुनते हैं। तो पार्टी चेयरमैन का जो स्टबन रवैया, वो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह बनी है इन लोगों के अलहदा होने की? सारा बड़ी वजह तो दूर की बात, मुझे नहीं लगता कि छोटी वजह भी है। पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो पार्टी इस बुनियाद पे छोड़ कर नहीं जाते कि उनका लीडर जो है वो उनकी बात नहीं सुनता या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करता। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, हमारे यहाँ जितनी भी पार्टी, लेकिन शहजाद आप ये भी तो देखें ना कि जो पॉलिसी वो अपनाए हुए थे, वो जिस लेवल पे ले गए थे टकराव की पॉलिसी, उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पॉलिसीज पर इस बात पर इख्तिलाफ हो सकता है। जो 9 मई को हुआ, जो सानिया 9 मई को हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आके उसकी मुखालफत की और उसको कंडेम किया और कहा कि इस पॉलिसी पे हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आपने ये जो कहा कि क्या ये सबब है कि लचक नहीं दिखाते इमरान खान साहब या बात नहीं सुनते, यहाँ पे आप किसी भी पार्टी की लीडरशिप उठा लें, उनमें इतना हौसला नहीं होता कि वो ये अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाएं या कोई बहुत ज्यादा मुशावरती अमल हो। जो मेजर पॉलिसी होती है कि आपने कहाँ खड़े होना है, किसके साथ खड़े होना है, वो टॉप लीडरशिप ही फैसला करती है। आपको क्या लगता है अगर जरदारी साहब किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा की बात नहीं सुनेंगे, रजा रबानी साहब ने कुछ इशूज पर इख्तलाफ किया, इख्तलाफ होता है लेकिन वो पार्टी छोड़ के नहीं आ जाते। नून लीग के लेकिन यहाँ पे तो मामला वो वाला भी है ना शहजाद, कि अगर पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्हें नजर आ रहा हो कि पार्टी चेयरमैन जो है वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे, पार्टी का मुस्तकबिल खतरे में नजर आना शुरू हो जाए, तो वहां पे तो फिर बनता है। मेरे ख्याल से जो अभी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको यही बताया गया है कि इस पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। और यही वजह है कि आपने देखा इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी साहब हो, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से अडियाला जेल में मुलाकात भी करने गए थे, उनको कन्विंस करने गए थे कि आइए चले इमरान खान से बात करते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि थोड़े अरसे के लिए आप साइड में हो जाएं और पार्टी के जो मामलात हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दें, ताकि जो टेम्परेचर इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हुआ है उसको थोड़ा सा वेट करें पेशेंस के साथ, ताकि वो कम हो जाए और फिर आप अपनी री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मामलात इस वक्त इतनी जल्दी सुलझने वाले नहीं है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं सिनेरियो, मुझे लगता है वो इलेक्शन तक कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक बड़ी अहम बात है सारा इसमें जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पार्टी में जो पंजाब हुकूमत के मुताबिक, पंजाब पुलिस के मुताबिक सानिया 9 मई के जिम्मेदारों में से हैं। मुझे याद है आईजी पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ तस्वीर दिखाई कि कौन कौन इन्वॉल्व है, जिनकी कॉल्स ट्रेस हुई हैं जिना हाउस या फिर कोर कमांडर हाउस पर। तो उसमें मुराद राज साहब का एक मुझे नाम याद आ रहा है अच्छी तरीके से, और भी नाम थे शायद, लेकिन मुराद राज साहब का मुझे नाम याद है, उनका नाम भी था। अब वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो क्या इस पार्टी में शामिल होने के बाद कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम सवाल है। और आपने शाह महमूद कुरैशी वाली मुलाकात का भी जिक्र किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं बेनज़ीर को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। बेनज़ीर, आप क्या समझती हैं, आपको क्या वजूहात नजर आती हैं इस पार्टी के कयाम की, और ये पार्टी चैलेंज बन सकती है महज पीटीआई के लिए या दूसरी पार्टीज के लिए भी ये एक मुस्तकबिल में जाके एक टफ टाइम देने की पोजीशन में होगी? सारा पहले तो ये जो पीटीआई के सियासतदान हैं जो आज बैठे हुए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ,
ये माजी में पीडीएम की सियासी जमातों के बारे में कहते थे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। ये पिछले साल जहांगीर तरीन इसी ग्रुप के बारे में कहते थे कि ये सब लूटे हैं और इन सब ने पैसे लिए हुए हैं। आज उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। पिछले साल अगर आपको याद होगा पंजाब में जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो उससे पहले फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने खत लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो सारे इलेक्टेबल्स हैं इनको आप लोटे का इंतखाबी निशान दें। तो फिर आज सवाल फवाद चौधरी साहब से ये बनता है कि आपकी सियासी जमात को फिर कौन से इंतखाबी निशान दिया जाए अगला इलेक्शन लड़ने के लिए? हो सकता है उनके जहन में आज अपनी वही पुरानी बातें चल रही हूँ, इसलिए वो थोड़े बुझे बुझे भी नजर आ रहे थे। मुकम्मल करने दीजिएगा। देखिए इसमें क्योंकि बहुत बहस हो रही थी कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की बात कई हफ्तों से हो रही थी कि ये बनने जा रहा है, एक सियासी जमात बनने जा रही है, लेकिन ये जो पीटीआई के रहनुमा है ये इतनी देर अब जाके क्यों शामिल हुए हैं, पहले क्यों नहीं हुए? मेरे ख्याल से जैसे शहजाद भी कह रहे थे कि शायद एक सोच ये थी कि अगला इलेक्शन पीटीआई के ही टिकट पे लड़ा जाए, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक इन सियासतदानों के लिए बहुत अहम है। जैसे फवाद चौधरी साहब हैं और अली जैदी साहब हैं, इनका अपना वोट बैंक कम है, पार्टी का वोट बैंक इनको ज्यादा पड़ता है। तो इनके बीच में शायद सोच ये थी कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि वो पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ दें ताकि हम पीटीआई के ही टिकट से इलेक्शन लड़े और हमें पीटीआई का वोट पड़े। लेकिन लगता नहीं है कि वहां पे कोई बात बनी है, क्योंकि अगर आप कल इमरान खान साहब की तकरीर भी सुने तो उसमें वो काफी डिफाइंट नजर आ रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तो आखिरी तक इनसे लड़ूंगा। इसका मतलब कि वो इस वक्त पार्टी चेयरमैनशिप या ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे हो रही थी इलेक्टेबल्स की। आज अताउल्लाह तारा साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात है इनके साथ बड़े अच्छे राब्ते हैं और हम शायद इनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं पंजाब में अगले इलेक्शन में। तो फिर अगर मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट करती है पंजाब में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी सीट एडजस्टमेंट करती है पंजाब में, क्यू और मुस्लिम लीग नून भी सीट एडजस्टमेंट करती है पंजाब में, तो फिर सारा इलेक्शन लड़ा किसके खिलाफ जा रहा है? तो फिर तो आप इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे क्या? क्योंकि हम यहाँ पे अभी सिनारियो जो बन रहा है सब यही लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो पीटीआई है वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, या तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या अगर वो किसी को टिकट देते भी हैं तो शायद उनको पूरा फ्री इलेक्शन लड़ने का हक उनको नहीं दिया जाएगा या कैंपेन करने का हक उनको नहीं मिलेगा। एक आखिरी बात जो शहजाद ने कही जो बहुत अहम है और वो ये है कि ये जो सियासतदान आज जो बैठे हुए थे इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में रियासत हमें पिछले कई हफ्तों से कह रही है कि ये 9 मई के वाकये में मुलव्विस थे। जैसे शहजाद ने कहा कि आईजी साहब जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें दिखाई मुराद राज की, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया इसी दावे के साथ कि ये मुलव्विस थे 9 मई के वाकये में। तो आज कार्रवाई किधर गई? आज ये सियासतदान हंस भी रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के घर में भी बैठे हुए हैं, नई सियासी जमातें भी बन रही हैं, अगले इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं और जो कारकुनान हैं सियासी जमात के वो फौजी अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है और रियासत से बनता है कि आप कितने सीरियस है कार्रवाई करने के लिए 9 मई के वाकये में जो हुआ उसके बाद, क्योंकि ये सियासतदान तो बड़े आराम से फिर रहे हैं। जहां एक आखिरी चीज, क्योंकि आप इलेक्टेबल्स की बात कर रही थी, देखिए अलीना सारा, अगर कोई कंपेटिटर ही नहीं होगा पंजाब में तो फिर तो इलेक्टेबल्स की बात ही नहीं बनती, फिर तो एक सियासतदान को 5000 वोट से भी वो जीत सकते हैं। इस वक्त लग ये रहा है कि पंजाब में एक वन साइडेड इलेक्शन होगा और वहां पे कोई कंपेटिटर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंपेटिटर मुस्लिम लीग नून का पीटीआई ही थी और वो इमरान खान साहब की पीटीआई थी। अच्छा ठीक है, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मज़ीद साहब, आपको भी लगता है कि जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट्स होती हुई हमें नज़र आ रही हैं बयानात से मुख्तलिफ रहनुमाओं के, तो एक वन साइडेड इलेक्शन होगा और रिजल्ट्स को हम बड़े आराम से बड़ा इजीली एज्यूम कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बातें आपको पता है होती रही हैं। और दूसरा आप ये बताइएगा कि कुछ पीटीआई, काफ़ी पीटीआई रहनुमा इनफैक्ट इस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, मज़ीद कौन से बड़े नाम शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं अगर आपके पास कोई खबर हो? देखिए सारा, एक तो ये कि माफ़ कीजिएगा, ये इस वक्त तो ये जो सारे लोग शामिल हुए ये एक शेल्टर होम है। सब अपने आप को बचाने की खातिर बहुत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत लोगों को शामिल करवाया जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो पीटीआई की महदूद होती जाएंगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पीटीआई ये सोचेगी, इमरान खान ये सोचेंगे या उनकी पार्टी कि हमें इस इलेक्शन में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इम्कान इसी चीज़ का है कि जिस तरीके का प्रेशर नज़र आ रहा है कि शायद वो बॉयकॉट कर दें। अगर वो बॉयकॉट करते हैं उस सूरत में उनके वोटर के पास 2 चॉइस होंगी। पंजाब की बात मैं कर सकता हूँ कि पंजाब में उनका वोटर या तो घर बैठ जाएगा
और एक बहुत बड़ी तादाद का पीटीआई का वोटर बना जो पीपल्स पार्टी में था। क्या पीपल्स पार्टी उसे विन बैक कर सकती है? क्योंकि वो मुस्लिम लीग में तो नहीं जाएगा, वो शायद जहांगीर तरीन वगैरह के साथ भी नहीं जाए, लेकिन वो जो पॉलिटिकल वर्कर जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का था, ऐन मुमकिन है कि अगर पीपल्स पार्टी उन्हें सही अप्रोच करे तो वो वापस आ जाए। लेकिन इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? जिस इलेक्शन में आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को हिस्सा लेने के लिए उसके लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी करेंगी, तो ये इलेक्शन तो बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरनेशनली भी क्वेश्चन मार्क होगा, पाकिस्तान के अंदर भी क्वेश्चन मार्क होगा। इसलिए बहुत से दूसरे ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है, और वो दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? एक वो पोजीशन है जो पीटीआई के हॉकिश ले रहे हैं, जो इमरान खान से करीब तर हैं। वो तो लड़ाई, जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी कि वो डिफाइंस के मूड में हैं। एक वो एलिमेंट भी है जैसे असद उमर हैं, असद कैसर हैं, परवेज खटक हैं। अच्छा, मुझे मज़द साहब ये बताइएगा, परवेज इलाही क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में? उनके भी तो स्टेक्स हैं। परवेज इलाही की जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये कि एक ज़माने में तो चौधरी का सीधा सीधा था ना, पूरा एक ग्रुप था गुजरात के चौधरी, उनसे बात होती थी, वो जिसको सपोर्ट करते थे। यहाँ परवेज इलाही पीटीआई के अंदर भी एक आइसोलेटेड फिगर हैं और खुद पीएमएलक्यू के अंदर भी एक आइसोलेटेड फिगर है। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त सिचुएशन में। वो जहांगीर तरीन के साथ भी नहीं आ सकते, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो उनके पास चॉइस नहीं है इमरान खान के। वो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में वो चुप रहेंगे जब तक इमरान खान का फ्यूचर, देखिए चीजें जब तक वाज़ेह नहीं हो जाती, ठीक है, फ्यूचर डिसाइड होगा, उसके बाद हमें ये लगेगा कि चीजें कहाँ से कहाँ जाती हैं। नियाज़ी साहब, कहने वाले कहते हैं कि और भी बड़े नाम जो हैं वो शमूलियत इख्तियार करेंगे पीटीआई के जहांगीर तरीन की पार्टी में। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मुलाकात हुई है रात को, ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि वो अच्छे नोट पर इख्तिताम पजीर नहीं हुई। आप क्या समझते हैं, मजीद बड़े नाम शामिल हो सकते हैं पीटीआई के इस्तेहकाम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है सारी पीटीआई भी शामिल हो जाए इमरान खान के अलावा तो मेरे लिए इररिलेवेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे पत्नी बेनज़ीर साहब ने या मदर साहब ने कहा था, अभी मैंने सुने कि जी ये एक दूसरे के वोट ही काटेंगे या मुकाबला एक ही साइड की पार्टीज का या किंग्स पार्टीज का आपस में होगा। ये बात मेरी फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ कि पीडीएम को मैं 1 साल 1.5 साल से कह रहा हूँ, जब से इमरान खान साहब ने को उनका बयान मुंतकिल हुआ है कि वो कुछ भी कर ले उनको एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी समझा जाएगा जब भी अगली सियासत करेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे इलेक्शन जीता जा सकता है तो जीत जाएंगे, अगर एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे उनको ख्वारी मिलेगी तो ख्वारी जो है वो उनका मुकद्दर वो बनेगी। देखिए ये जो कहते हैं इकॉनमी, ये जो नाम मिस हैंडल करने से अपनी सियासत लूज की है, ठीक है, ये इकॉनमी से लूज नहीं की, उनकी सियासत जो है ये पॉलिटिकल डिसीजन से की है। ये सारे जो है इमरान खान साहब को ये इलेक्शन जीत जाएंगे, वोटिंग टर्नआउट कम होगा, ये उसी ने जीतेंगे जब पहले लोग जीत चुके हैं, लेकिन 2-3 साल बाद नियाज़ी साहब आपका पॉइंट आ गया। शहजाद आप बताइएगा, आपके पास मालूमात है आने वाले दिनों में कौन से बड़े नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, खास तौर पे मेरे ख्याल से वो लोग जो ये कहेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़कर हमें नुकसान होगा क्योंकि वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, इमरान खान का है, जो लोग ये बातें कहेंगे मेरे ख्याल से उनके तो ज्यादा इम्कान है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि बिल्कुल जहांगीर खान तरीन की पार्टी में जाने के हवाले से बात हो रही है लेकिन उनका वोट नहीं है, वोट तो इमरान खान का था, लेकिन ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये पोजीशन लेगा आने वाले दिनों में उसके ज्यादा इम्कान होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी को। जब इनिशियल स्टेज पे इस पार्टी के बनने की बात हुई थी उस वक्त मेरे कुछ रहनुमाओं से बात हुई थी जो तरीन साहब के साथ है, उन्होंने कहा था कि मेजर हमारा फोकस जो है वो पंजाब होगा और केपी के होगा। देखिए इसमें जो साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स आएंगे वो तो मैटर करेंगे, अदरवाइज मैं नियाज़ी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वोट बैंक जो है वो पार्टी का है, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का है और वो आपके ख्याल में भी इंटैक्ट रहेगा। महमूद कुरैशी वाला टाइप हो जाए। सारा, मैं सिर्फ एक छोटी चीज ऐड करना चाह रही थी। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगला इलेक्शन पंजाब में वन साइडेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो असल मुकाबला होगा वो होगा वफाक में और वो होगा अगले इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में,
क्योंकि जिस तरह पीपल्स पार्टी भी आके पंजाब में बैठी हुई है, लग ये रहा है कि वो अगली हुकूमत असल मुकाबला आपके ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी का होगा। ठीक है, अब ये पार्टी बन गई है, इसके मकासद, इसकी पॉलिसी आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएगी। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।